क्लास 7। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 गणित प्रकाश पार्ट 2 का। ये चैप्टर है क्लास 7 का। चैप्टर है अनदर पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में क्या पढ़ा था, पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसका नाम है अनदर पीक बियॉन्ड द पॉइंट। फर्स्ट टॉपिक है क्विक रिकैप ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स के बारे में हमें बताया गया है that decimal are the natural extension of the Indian place value system to represent decimal function. Decimal function means 1/10, 1/100, 1/1000 and so on and their sums. जो decimal जैसे लिखा है 27.53, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखो जो नंबर होते हैं आपके, ये आपके होते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे हम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। और जब डेसिमल का पॉइंट नंबर होता है तो ये जो नंबर होता है फर्स्ट, ये होता है आपका 10th, फिर 100th, फिर 1000, ठीक है। 10,000th ऐसा चलता है ये नंबर। यहाँ पे देखो वंस और टेंस दो नंबर हैं। यहाँ पे वंस पे है 7 और टेंस पे है 2। देखो 2 टेंस यहाँ पे लिखा है ना, 2 टेंस, 7 वंस या 7 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाले नंबर को 10th 100th पढ़ते हैं, तो पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर है 5, तो 5 को इन्होंने लिखा है 5 टेंथ्स और 3 को लिखा है 300th। नाउ क्वेश्चन है, जोनाली एंड पल्लवी प्ले गेम। ये गेम खेल रही हैं। जोनाली सेज ए फ्रैक्शन एंड पल्लवी गिव्स द इक्विवेलेंट डेसिमल। जोनाली फ्रैक्शन बोल रही है, यहाँ से इसने बोला जैसे 3/10, तो यहाँ पे पल्लवी ने क्या 0.3 इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया। राइट पल्लवीज आंसर इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो अब देखो जैसे अगर यहाँ पे लिखा है 4/100, 4/100 क्या करते हैं हम, नीचे देखते हैं कितने जीरोज़ हैं, 2 0 हैं, तो ऊपर उतने ही नंबर बाद आपके पॉइंट लग जाते हैं। तो यहाँ तो एक ही नंबर है हमारे पास, हमें कितना चाहिए 0, तो हम एक 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.04, या ऐसे इसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं, 0.04। यहाँ नीचे 3 नंबर्स हैं 1000 में, ऊपर 2 हैं, हमें एक और चाहिए तो हम 067 लिख देंगे और फर्स्ट सेकंड 3 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.067। यहाँ पे 100 है, 2 नंबर्स बाद पॉइंट लगेगा, तो एक और एक 2 नंबर हो गए, तो ये हो गया 4.57। यहाँ भी 100 है, 2 नंबर्स बाद पॉइंट लगेगा, 0.71, इसके आगे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी 100 है, 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 नंबर्स हो गए, 0.43। यहाँ भी 2 0 है, ऊपर 1 है, तो आगे हम एक 0 लगा देंगे और 0.09। आगे लिखा है, जोनाली गोज टू द मार्केट टू बाय स्पाइसेस, ठीक है। स्पाइसेस लेने जा गई है मार्केट। सी परचेज 50 ग्राम ऑफ सिनेमन, 100 ग्राम ऑफ क्यूमिक सीड, 25 ग्राम ऑफ कार्डिमम एंड 250 ग्राम ऑफ पेपर। एक्सप्रेस ईच ऑफ द क्वांटिटीज इन किलोग्राम बाय राइटिंग दैम इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन एज वेल एज डेसिमल। हमें इसे किलोग्राम में बताना है इनकी क्वांटिटी, और उसे डेसिमल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है और डेसिमल भी बताना है। द फ्रैक्शन सोनाली गिव पल्लवी हैव डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। उसने उसे डिनोमिनेटर दिए हैं कि आप ये डिनोमिनेटर्स यूज़ कर सकते हैं। सो वी नो दैट कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब हमें चेंज करना है 50 ग्राम को किलोग्राम में, तो हम इसे कैसे करेंगे, 50/1000, ठीक है। तो 50/1000 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे यहाँ देखो 0 से 0 क्रॉस हो गया, तो ये 5/100 kg। और हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर डेसिमल फॉर्म में भी लिखना है, 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, 0.05 kg। सेकंड है हमारा 100 ग्राम। सिनेमन है 100 ग्राम, तो 100 ग्राम का क्या हो जाएगा, 100/1000, इसे किलोग्राम में चेंज करेंगे, 2 0 हमारे क्रॉस हो गए, तो क्या बचा 1/10। देखो ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, ये इन द फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, डेसिमल में क्या हो जाएगा 0.1, नीचे एक 0 है, एक नंबर बाद पॉइंट बन गया, यहाँ लिख देंगे किलोग्राम। थर्ड है हमारा 25 ग्राम्स। हम क्या करेंगे 25/1000 कर देंगे। देखो अब आप इन्हें काटोगे अगर, तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, नीचे जितने नंबर हैं उसके बाद आप पॉइंट लगा दो। तो पहले तो ये हो जाएगा, पॉइंट में आपका 1 2 3 0 है, तो 3 नंबर, अब ऊपर 2 नंबर्स हैं, ठीक है, तो एक हम 0 लगा देंगे, 0.025, ये kg किलोग्राम में, लेकिन हमें इसे फ्रैक्शन में भी लिखना है, तो 25 1s are 25 एंड 25 4s are क्या होता है 100, और एक 0 रहे तो 40, तो ये हो जाएगा 1/40
kg, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 250 ग्राम। अब 250 ग्राम को हम कैसे चेंज करेंगे, देखो 250 को डिवाइड करेंगे हम 1000 से, तो 0 से 0 आपका क्रॉस हो गया, ये हो जाएगा 25/100, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में आप इसे और अगर छोटा करना है तो इसे 1/4 भी लिख सकते हो, और डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखोगे, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं, सो 0.25 ये हो जाएगा इन डेसिमल फॉर्म। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज ए सम ऑफ फ्रैक्शन ऑल्सो एज ए डेसिमल, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें फ्रैक्शन गिव हमने 254 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, सबसे पहले हम इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम इन्हें डेसिमल बनाएंगे और फिर फाइनल डेसिमल्स में जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आप देखना एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे, देखो जैसे 254 है, ठीक है, 254 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे जैसे 254 होता है, आप तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिखते हो, बचपन से आपने पढ़ा है 200 + 50 + 4 अपॉन में 1000 है, तो आप सब में अपॉन में 1000 लिखते जाओ, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अपॉन में 1000 लिख दिया। अब यहाँ पे जितने जीरो क्रॉस हो रहे हैं उतने कर लो ताकि ये और छोटा हो जाए, 1 2 1 2 1 1, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 2/10 + 5/100 + 4/1000, ठीक है। अब डेसिमल फॉर्म में क्या हो गया, 0.2 पर एक नंबर बाद पॉइंट आ गया, यहाँ पे 2 पे आएगा तो 0.05, यहाँ पे 3 पे आएगा 0.004, ठीक है, इसको लिख लिया। अब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, ऐड कैसे करते हैं, 0.2 0.05, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए आपका ऐड करने के लिए, ठीक है। अभी क्या हो गया, यहाँ पे 4 है, 4 ही आ गया, 5 है, 5 ही आ गया, यहाँ 2 आ गया, 0.254 आपका फाइनल आंसर हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, ये मैंने आपको करके बता दिया जो एक था। अब सेकंड वाले में देखो 845 800 + 40 + 7 हो गया, अपॉन में सब में क्या करना है हमें, 10,000, ठीक है, इसमें भी 10,000 और यहाँ पे भी 10,000। अब 1 2 0 यहाँ के क्रॉस हो रहे हैं, 1 0 यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ बचा आपका 8/100 + 4/1000 + 7/10,000। 8/100 का डेसिमल में क्या हो जाएगा, 0.08 + 4/1000 का क्या हो जाए, 0.04, सॉरी 1 2 3 नंबर बाद पॉइंट लगना था तो 0.004 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर्स बाद, तो एक 7 तो है हमारे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 नंबर हो गए ना टोटल, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 0, इन सबको आपस में ऐड करो, ऐड कैसे करोगे, 0.08 0.004 और 0.0007, इन्हें आप ऐड करोगे तो यहाँ पे 7480, तो ये हो गया 0.0847 आपका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है 173 एक्सपेंडेड फॉर्म, 100 + 70 + 3, सबके नीचे अपॉन में आपको 100 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ तो देखो ये पूरा क्रॉस हो गया तो ये 1 बचा, प्लस ये क्या हो गया, ये 0 0 क्रॉस हो गया तो ये हो गया आपका 7/10 और प्लस 3/100। अब यहाँ तो 1 है तो 1 ज्यों का त्यों लिख देंगे हम, 7/10 को क्या लिखेंगे, 0.7, 3/100 को 0.03। अब इन्हें ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, देखो 1 को यहाँ लिखना है 0.7 और 0.03, यहाँ कुछ नहीं, आप पॉइंट लगा के 0 0 0 कर सकते हो, ठीक है, और सीधा सीधा आपको ऐड करना, सीधा सीधा कर लो। ये हो गया 371, सो ये क्या गया 1.73 का आंसर हो गया। नेक्स्ट है 23/1000, 23 को हम क्या लिखेंगे, 20 + 3 अपॉन में कर दो आप 1000, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 क्रॉस हो गया, ये हो गया 2/100 और प्लस ये तो 3/1000 है ही, 2/100 क्या हो गया, 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा ऊपर 0.02 प्लस ये 3 नंबर्स बाद पॉइंट लगेगा, सो 3 तो है ही, 2 0 और लगा दिए हमने, ठीक है। अब 0.02 में 0.003 हम ऐड कर देंगे तो ये 320.0, तो आंसर हो गया 0.023 इज योर फाइनल आंसर।
अब हमसे कहा गया है कैन यू गिव ए सिंपल रूल टू डिवाइड एनी नंबर बाई नंबर ऑफ द फॉर्म 1 फॉलोड बाई जीरोज़। क्या आप कोई सिंपल रूल बता सकते हैं नंबर्स को डिवाइड करने के लिए जिसके डिवाइड में क्या हो 1 के साथ कुछ जीरो लगे हों, जैसे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, जैसे 123/10, 24/100, 678/1000। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, नीचे देखना है कितने जीरोज़ हैं 1 के साथ। 1 0 है तो ऊपर हम एक पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरोज़ हैं, ऊपर 2 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, 0.24 आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 जीरोज़ हैं, ऊपर 3 नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, जो हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, इसी तरह से इन क्वेश्चन को करना। अब इसी रूल से ये कह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन कीजिए। 123/10 डिवाइडेड बाई 10 मतलब अपॉन 10, नीचे एक जीरो है, ऊपर एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, सो 12.3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिमिलर हमें यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स करके दिखाए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल 1, अरशद गोज टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेसेस 5 पेन। इफ 1 पेन कॉस्ट 9.5, हाउ मच शुड ही पे द शॉपकीपर। अब यहाँ पे जो नंबर हमें प्राइस दी है वो पॉइंट में गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो आप 9.5 को 5 टाइम्स ऐड कर लो तो 47.5 आपका आंसर आ गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है इनने, 5 पेन्स हैं, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 9.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5। सो देखो आपने यहाँ पे से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके एक नंबर बाद पॉइंट लगा सकते हो, लेकिन अब हमें कैसे सीखना है, 9.5 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर पॉइंट के प्लेस पे हम नीचे 1 लिख देते हैं तो ऊपर से पॉइंट चला जाता है। ठीक है, और पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ज़ीरो लिख दो, तो 95/10 हो गया, इंटू 5 अपॉन में कुछ नहीं है, इसे हमने 1 मान लिया। ठीक है, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, जो नंबर आपके कट रहे हैं उन्हें कट दो, तो ये हो गया 95/2। 95/2 क्या हो जाएगा, देखो इसे फिर से काट सकते हो, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, बचा यहाँ पे 1, सो 2 7 जार 14 और 1 बचा, तो 2 5 आर 10। इसे आप डिवाइड करोगे तो 47.5 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स आ जाएगी आपकी 47.5। अब एग्जाम्पल 2 है, एक कार ट्रेवल्स 12.5 किलोमीटर पर लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है, 12.5 किलोमीटर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड विद 7.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। 7.5 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना चलेगी, तो हम क्या करेंगे, 12.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 में। अब पॉइंट वाले नंबर का हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पॉइंट के प्लेस पे लिख देते हैं 1 इंटू 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 अपॉन इंटू 10। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर होता है, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे होता है। 125 इंटू 75 और नीचे क्या हो गया 100 हो गया। जब भी नीचे 100 10 ऐसा बन जाए तो आप क्या करोगे, उतने नंबर बाद पॉइंट लगा दोगे। ऊपर का जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 9375, अपॉन में है 100 तो 2 नंबर बाद आप पॉइंट लगा देना, सो 93.75 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर आपका इतने किलोमीटर वो चलेगी। नेक्स्ट है कैन प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल कैन बी नेचुरल नंबर। क्या 2 डेसिमल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर आएगा। तो आप एग्जांपल ले लो, कोई भी 2 डेसिमल नंबर ले लो, मान लो मैंने 0.5 और यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2.0 का। 2 डेसिमल नंबर हैं, जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर। आप और भी एग्जांपल देख सकते हो। नेक्स्ट है कैन प्रोडक्ट ऑफ ए डेसिमल नंबर एंड नेचुरल नंबर कैन बी ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम देखते हैं, जैसे हमने डेसिमल नंबर ले लिया 0.5 और नेचुरल नंबर अब हम ले लिया कोई 2 ले लिया हमने, उसमें 0.0 या 0.2 कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, इनका प्रोडक्ट करा तो क्या आ गया 5 2 जार 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नंबर बाद, एक नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 1, फिर से एक नेचुरल नंबर आ गया, तो इसका आंसर भी क्या लिख सकते हो, यस, दोनों का आंसर क्या हो। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 है, द डिस्टेंस बिटवीन अजय's स्कूल एंड हिज होम इज 827 मीटर। ही वॉक्स टू स्कूल इन द मॉर्निंग देन वॉक बैक होम इन द इवनिंग। तो जो डिस्टेंस है वो अजय के स्कूल और घर के बीच 827 मीटर की है। ही वॉक्स टू, सुबह सुबह स्कूल जाता है, देन वॉक्स बैक होम इन द इवनिंग, और शाम को वापस आता है। 6 days अ वीक, एक वीक में 6 दिन। हाउ मच डज ही वॉक इन ए वीक, आंसर इन द किलोमीटर। आंसर हमें किसमें देना है, किलोमीटर में देना है। तो क्या करना है, देखो जब वो रोज़ वो जाता है, कितना जाता है 827 मीटर जाता है,
और इतना ही वो 827 मीटर क्या करता है, वापस आता है। मतलब पर डे वो कितना चलता है, 827 का 2 से मल्टीप्लाई करो या इसे 2 बार आप ऐड कर लो, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1654 मीटर। इतना वो पर डे जाता है और पर डे आता है। तो ये तो हमने निकाल लिया। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे स्कूल, अजय स्कूल एंड होम टू स्कूल, ठीक है, होम से ये जा रहा है स्कूल, कितना 827 मीटर। सेम डे, उसी दिन वो आ रहा है स्कूल टू होम, स्कूल टू होम भी क्या हो गया 827 मीटर वापस आ गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया उसका 1654 मीटर पर डे ये चलता है इतना। हमें कितने दिन का निकालना है, 6 डेज़ का। तो हम क्या करेंगे 1654 का मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 4 जा 24, 4 2 32 का 2 बचा 3, 6 इज 36, ये हो जाएगा 9 और 6 बन जाते 9, 9924 मीटर। लेकिन आंसर हमें किस में देना है, आंसर इन किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 9924 को डिवाइड कर देंगे 1000 से। सो 1 2 3 नंबर है, नीचे 3 जीरो, ऊपर 3 बार पॉइंट लग जाएगा, 9.924 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन एग्जाम्पल 4, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल गिवन है, हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। तो लेंथ हमें दी गई है यहाँ पे ये 5.7, ये ले ली हमने लेंथ, और ब्रेड्थ ले ली हमने 13.3, ठीक है। तो इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे 5.7 को 57/10 लिख सकते हो, और 13.3 को 133/10 लिख सकते हो। नीचे अपन 100 के फॉर्म में कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। 57 का जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 758 बनाएगा, नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 75.81 आपका क्या होगा फाइनल। यहाँ पे जब एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर आप लिख देना, स्क्वायर लगाना नहीं भूलिए। नेक्स्ट एक टेबल गिवन है, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लायर, द मल्टीप्लिकेंड एंड द प्रोडक्ट, ऑल्सो नोट द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। सिर्फ हमें ऑब्जर्व करने के लिए दिया है, जैसे 9.5 इंटू 5, 9.5 को इनने क्या कर दिया 95 कर दिया, 95 किया तो अपॉन में 10 आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई में था, ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई किया तो 475 हो गया, नीचे 10 है, 1 नंबर बाद पॉइंट आ गया तो 47.5 हो गया। मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद हमें देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट क्या है हमारे। सो यहाँ पे देखो मल्टीप्लायर में कितना डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। मल्टीप्लिकेंड में क्या है 5 के साथ कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो 0 लिख लिया, और प्रोडक्ट जो फाइनल आंसर आया उसमें 1 है, तो यहाँ पे देखो 5 के 1 एक नंबर बाद पॉइंट लगा है तो 1 लिख दिया। सेकेंड वाले में भी देखो 1 नंबर बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। मल्टीप्लिकेंड में भी 1 नंबर बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी हमने लिख लिया, और जो फाइनल आंसर आया उसमें 2 नंबर बाद आपका डेसिमल है तो यहाँ पे 2 आ गया। सिमिलर 1.64 में देखो 2 नंबर बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 2 आ गया। 6 में कोई डेसिमल नहीं है तो 0 आ गया, और फाइनल आंसर में भी 2 नंबर बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 नंबर बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 2 आ गया। जो फाइनल आंसर आया उसमें यहाँ 3 नंबर्स के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 3 आ। नेक्स्ट है यहाँ पे सपोज वी नो दैट, हमें पता है 596 इंटू 248 इज इक्वल टू दिस, कैन यू इमीजिएटली राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब इन्हीं नंबर को हमें पॉइंट लगा के गिवन कर दिया, क्या आप इनका प्रोडक्ट बता सकते हो। तो जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो हम सारे डेसिमल वाले नंबर काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 नंबर है, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, मतलब टोटल हमें 3 जो फाइनल आंसर होगा उसमें 3 नंबर्स बाद पॉइंट लगाने पड़ेंगे। तो 147.808 हमें इस तरफ से नंबर्स गिनने, 808 के बाद हमने क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। यही रूल हमें यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे देखो नीचे लिखा है 2 डेसिमल प्लेसेस, ये ठीक है, 1 डेसिमल प्लेसेस ये हमें दिया है, जो फाइनल आंसर होगा उसमें 2 + 1 मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे। सो डेसिमल प्लेस 3। Now example 5 है, let us use the above rule to find the product of 5.8 and 1.25. Let us first multiply 58 1 to 4। ये हमसे कह रहे हैं इसी रूल को फॉलो करके आप ये क्वेश्चन करिए। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या करना है 58 का 100
मतलब 58 मल्टीप्लाई 124 करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 7192। डेसिमल हमें काउंट करने हैं 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 के बाद हम लगा देंगे डेसिमल। सो 7.192 हमारा फाइनल क्या हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, इज़ द प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर्स मल्टीप्लाइड। क्या प्रोडक्ट हमेशा बड़ा होगा जिन नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें सिचुएशन दी गई है, बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। अगर दोनों नंबर हमारे 1 से बड़े हैं, द प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन बोथ द नंबर। तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा बड़ा होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दोनों नंबर 1 से बड़े हैं, ठीक है, 1.2 भी है, अगर कुछ भी है, बस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन बोथ द नंबर्स। बोथ नंबर्स आर बिटवीन 0 एंड 1। अगर दोनों नंबर 0 और 1 के बीच हैं, देखो यहाँ 0.75 और 0.4 दिया है, तो प्रोडक्ट इज लेस देन बोथ द नंबर। तो जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों नंबर से छोटा आएगा। 1 नंबर इज बिटवीन 0 1। अगर एक नंबर 0 एंड 1 के बीच है, एंड 1 नंबर इज ग्रेटर देन 1, और एक नंबर 1 से बड़ा है, जैसे यहाँ पे 0.75 1 से छोटा और 5 0 से बड़ा है, तो इनका जो प्रोडक्ट है इज लेस देन द नंबर ग्रेटर देन 1। जो नंबर 1 से बड़ा है इससे तो छोटा होगा, पर जो नंबर 0 से 0 एंड 1 के बीच के है उस नंबर से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो हमें 3 कंडीशन कौन कौन सी है। फर्स्ट कंडीशन, अगर दोनों नंबर ग्रेटर देन 1 है तो प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन बोथ नंबर्स होगा। अगर बोथ नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1 है तो प्रोडक्ट हमेशा लेस देन बोथ नंबर्स होगा। अगर 1 नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड अनदर नंबर इज ग्रेटर देन 1, तो प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन वाले नंबर से तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बट ग्रेटर देन द नंबर बिटवीन 0 एंड 1 के बीच जो नंबर है ये, जैसे इससे क्या आ जाएगा, ये बड़ा है।